हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का डॉक्टर डिज़ाइन एके पर। तो आज से मैं शुरू करने वाला हूं ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स, जिसमें मैं आपको पहले सिखाऊंगा कोरल ड्रॉ स्टेप बाय स्टेप। तो बिगिनर टू एडवांस लेवल पे हम जाएंगे, बेसिक से एडवांस तक। तो आप वीडियोस को ज़रूर देखना और आपकी जो क्वेरीज होंगी मैं सारी आपको वीडियोस के द्वारा हल करके दूंगा। जो भी आप पूछेंगे या कमेंट करके बताएंगे, मैं सबके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। तो सबसे पहले ये जो हमारी वीडियो होने वाली है वो कोरल ड्रॉ की इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियोस को बिना किसी देरी के तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरल ड्रॉ होता क्या है। कोरल ड्रॉ बेसिकली एक वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, जिस पर हम कई तरीके के डिज़ाइंस बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, हम इस पर बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्लायर डिज़ाइन कर सकते हैं, और भी काफ़ी तरीके की हम क्रिएटिव चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। तो गाइस, अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो कोरल ड्रॉ जब हम ओपन करते हैं, सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे इस सॉफ्टवेयर को, तो सबसे पहले आपको वेलकम स्क्रीन दिखाई देगी। कुछ इस तरीके की होगी वो सब। आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ब्लैंक ही दिखाई देगा, क्योंकि ये तो मैंने जो बनाई फाइल्स हो रखी हैं, जो मैंने बना रखी हैं चीज़ें, वो दिख रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा प्लस का आइकन, इस पे क्लिक करके हम नया पेज ले सकते हैं। और यहाँ पे सारे पेज के डायमेंशन आपको दिख जाएंगे, अलग अलग टाइप के पेजेस दिख जाएंगे, सबके ऊपर उनका नाम भी लिखा है कि वो किस चीज़ के लिए है। तो हम बेसिकली यहाँ पे कोरल ड्रॉ का डिफ़ॉल्ट पेज जो होता है ना, उससे स्टार्ट करते हैं, और ये यहाँ पे उसकी डायमेंशन वगैरह दे रखी है। इन सब के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको समझाऊंगा सब कुछ। तो अभी ओके कर देता हूँ मैं। यहाँ से ये नया पेज आ गया है, देखिए ब्लैंक पेज है एकदम। उसके बाद जब हम पेज ले लेते हैं तो ये वाली स्क्रीन आ जाती है कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये होता है मेन्यू बार हमारा। फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, ये सब है मेन्यू बार। इन सब के जब आप क्लिक करेंगे तो इन सब के अंदर भी अलग अलग तरीके के ऑप्शंस होते हैं। इन सब के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा सारी चीज़ें आपको, किन चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं। और उसके नीचे आती है हमारी स्टैंडर्ड टूल बार, ये जो आपको दिख रही होगी। उसके नीचे आती है प्रॉपर्टी बार। तो सब चीज़ों का यूज़ मैं आपको करना बताऊंगा। सबसे पहले देख सकते हैं हम प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार के अंदर हम पेज का जो लेआउट है वो सारा चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए, जो हमारा पेज है वो लेटर के साइज़ का है, मतलब A4 साइज़ का। तो हम यहाँ से कस्टम कर सकते हैं, या फिर बिजनेस कार्ड का पेज कर सकते हैं, और ये लीगल पेज ले सकते हैं। सबका साइज़ अलग अलग होता है, तो हम लेटर पे ज़्यादातर काम करते हैं। बाकी अपनी नीड के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं पेज का साइज़। और यहाँ से हम इसकी जो विड्थ है और हाइट है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। गाइस देख सकते हैं आप, अभी 8.5 इसकी विड्थ है और ये 11 इसकी हाइट है। ये इंचिस में है, देखिए गाइस, इंचिस में है ये अभी। तो यहाँ से हम इसकी यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूनिट्स दिख रहा होगा ना, अभी हमने ये इंचिस में कर रखा है, तो हम इसको मिलीमीटर में या पॉइंट्स में या पिक्सल में, यहाँ पे जितने भी आपको यूनिट्स दिख रही हैं आप किसी में भी कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। तो अभी हम इंचिस में ही रखेंगे इसको। और ये आप देख सकते हैं, ये है पोर्ट्रेट मोड, जो कि अभी हो रखा है पेज हमारा सीधा एकदम। और ये इसके बगल में होता है लैंडस्केप मोड, जिससे पेज इस तरीके का हो जाता है लैंडस्केप मोड में। और हम ज़्यादातर यूज़ इसको करते हैं, और बाकी आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको लैंडस्केप करना है। तो अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस में हम कुछ भी चीज़ हमें ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद ये आता है हमारा ऑल पेजेस। अभी तो ऑल पेजेस यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं, ये दिख रहे होंगे। और ये है हमारा करंट पेज। और यहाँ पे यूनिट्स है, यूनिट्स मैंने आपको बता दिया गाइस। और ये है हमारा नज डिस्टेंस बोलते हैं, नज डिस्टेंस बोलते हैं इसको गाइस।
जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये बना लिया। अब ये जो नज डिस्टेंस आप में देखा था, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.01। इसका क्या मतलब है? जब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और एरो कीज जो होती है ना कीबोर्ड में, उससे राइट का बटन दबाता हूँ, तो देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ा है ये, तो उतना ही इंच ये आगे बढ़ा है जितना वहां पे हमने दे रखा था, 0.01 इंच। अब हम यहाँ पे दे देंगे मान लो 1 इंच। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, पूरा 1 इंच आगे जाएगा ये। अब देखिए मैं एरो की से राइट बटन दबाता हूँ फिर से, तो ये 1 इंच आगे बढ़ गया है। तो इतना हमें रखना नहीं होता, तो इसको मैं वापस से नॉर्मल कर देता हूँ, 0.01 इंच। इतना सही रहता है हमारे लिए। ठीक है गाइस, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है जो यहाँ पे हमें मिलती है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन है, ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फील्ड। इसका मतलब क्या होता है? देखिए अभी ये जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बना रखा है ना, ये एम्प्टी है, मतलब इसके अंदर मैंने कोई भी कलर फिल नहीं कर रखा। अगर मैं इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, देखिए ये दिख रहा है ना हमें इसके ऊपर, तो इसमें मैं अभी एक कलर फिल करता हूँ यहाँ से। अब ये जो इसको मैं इसको पीछे कर देता हूँ इसके। अब देखिए गाइस, अगर मैंने इसमें कलर नहीं भर रखा होता तो ये जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर इसकी लाइन दिखती। ठीक है गाइस, अभी मैं इसका जो अंदर का कलर है इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए इसके अंदर कोई भी कलर फिल नहीं हो रखा, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर अगर क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है। और अगर मैं इस ऑप्शन को बंद कर दूंगा यहाँ से ऐसे क्लिक करके, तो अब मैं इसके अंदर क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। मुझे इसको सिलेक्ट करने के लिए इसकी लाइन पर ही क्लिक करना पड़ेगा, बिल्कुल लाइन पर, तब ये सिलेक्ट होगा। अंदर करने पे नहीं होगा। और ये नीचे वाला भी, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी कलर फिल नहीं कर रखा। जब हम इसके अंदर कलर फिल कर देंगे ना, अब मैंने इसमें कलर फिल कर दिया, अब मैं इसके किसी भी एरिया में क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, सिलेक्ट हो गया ना। तो इसीलिए हम इस ऑप्शन को हमेशा ऑन रखते हैं, जिससे कि कोई भी अगर ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसमें कलर फिल नहीं हो रखा तो वो अंदर भी क्लिक करने पे सिलेक्ट हो जाएगा। हम उसे आसानी से उठा के कहीं भी रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है गाइस, इस ऑप्शन का यूज मैंने आपको बता दिया, बाकी का मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका भी मैं आपको बाद में बताऊंगा यूज क्या होता है। और बाकी उसके बाद आता है हमारे पास ये टूल बार होती है हमारी, जो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, ये होती है टूल बार। तो टूल बार में जो सबसे पहला टूल हमें मिला हुआ है ये होता है पिक टूल। पिक टूल का यूज हमें सबसे ज़्यादा होता है हमारे कोरल ड्रॉ में। तो पिक टूल का क्या यूज होता है गाइस, हम कुछ भी चीज़ यहाँ से पिक कर सकते हैं इससे, जैसा कि उसके नाम में ही है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको अभी समझाया भी था, पिक करके दिखाया था और करके इसको इधर उधर करके भी दिखाया था। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब ये सिलेक्ट हो गया है। अब मैं इसको कहीं भी उठा के ले जा सकता हूँ, कहीं भी उठा के रख सकता हूँ। तो ये होता है पिक टूल गाइस। ठीक है, और इससे यहाँ पे जो चारों तरफ इसके ब्लैक डॉट आपको दिखाई दे रही है ना सिलेक्ट करने के बाद, इसी टूल का यूज करके हम पिक टूल का यूज करके इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए गाइस, मैंने इसको छोटा कर दिया, अब यहाँ से इसको बड़ा कर दिया। अब इसको हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं। ये जो साइड में इसके पॉइंट दिख रहे हैं ना, ऊपर नीचे और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, इन पॉइंट्स को पकड़ के हम इसको ऐसे अंदर भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं बड़ा, और ऊपर से भी कर सकते हैं और नीचे से भी कर सकते हैं। और अगर किनारों से पकड़ के करोगे आप तो चारों तरफ से छोटा होगा ये, और किसी भी किनारे से आप करोगे तो ऐसे छोटा बड़ा होगा, चारों तरफ से इक्वल साइज बड़ा होगा। और आप चाहते हैं कि ये सेंटर से छोटा हो एकदम, ये होता है इसका सेंटर पॉइंट। जहाँ पे ये आपको क्रॉस का निशान दिख रहा होगा ना, ये होता है सेंटर पॉइंट। तो आपको चाहते हैं कि ये यहाँ से छोटा हो, बिल्कुल यहाँ से हिले ना, तो किसी भी किनारे के पॉइंट को पकड़िए आप और शिफ्ट का बटन दबा के इसको छोटा करिए।
तो ये बीच में से छोटा होगा बिल्कुल। देखिएगा इस बीच में जा रहा है ये बिल्कुल, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट जहाँ था वहीं पर है, कहीं हिला नहीं है बिल्कुल भी, बस ये छोटा हो गया है। इसलिए हम शिफ्ट का यूज करते हैं ताकि ये सेंटर से छोटा या बड़ा हम कर सकें इसे। बाकी चीजें मैं आपको और इसके बारे में बताऊंगा। और पिक टूल का हम और क्या यूज कर सकते हैं गाइस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने 2 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं। मैंने ये 2 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं ना, 2 स्क्वायर, और एक छोटा सा ये भी है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। ये 3 ऑब्जेक्ट हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये तीनों ऑब्जेक्ट मैं एक साथ सिलेक्ट करूँ, वो भी पिक टूल का यूज करके। तो उसके लिए मैं यहाँ से ब्लैंक स्पेस में क्लिक करूंगा, और क्लिक को छोड़ना नहीं है, बस ड्रैग करना है माउस को। और ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये इसके अंदर आपके सारे ऑब्जेक्ट जितने भी होंगे ना, वो सब एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। आप क्लिक छोड़ दीजिए बस। अब देखिए सारे ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट हो गए हैं। अब मैं इनको कहीं भी उठा के ले जा सकता हूँ, तीनों को एक साथ। ये देखो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। इसके बाहर से मैंने इसको बनाया। अब इस स्क्वायर के अंदर ये सारी चीजें हैं, सारे ऑब्जेक्ट इसके अंदर होने चाहिए। अब ये सिलेक्ट हो गए। अब मैं इनको उठा के कहीं भी ले जाके रख सकता हूँ, और छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। ये देखो, छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया। ये होता है पिक टूल का यूज गाइस, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास शेप टूल। नीचे इसके शेप टूल का यूज हम क्यों करते हैं? शेप टूल का यूज, पहले मैं इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देता हूँ। अब देखिएगा इसके चारों तरफ हमें स्क्वायर बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे वाइट कलर के। मैं इनमें से किसी भी बॉक्स को पकड़ के इसके साथ खेल सकता हूँ। इसको किसी भी आकार में हम कर सकते हैं। शेप टूल के ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत काम का टूल है। इसकी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि जितने भी आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, हम इनका यूज़ करके इस शेप को कैसा भी आकार दे सकते हैं। अंदर बाहर किसी भी किनारे से पकड़ के इसको खींच सकते हैं, अंदर कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। और बाकी इसके नीचे आपको ये जो हमने स्क्वायर बनाया था, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल का यूज करके हम किसी भी तरह का रेक्टेंगल बना सकते हैं, या पूरा आपको चाहिए कि स्क्वायर शेप चाहिए पूरी तरीके से, चारों तरफ से इक्वल शेप एकदम, तो आप कंट्रोल दबा दीजिए। कंट्रोल का यूज करके बनाएंगे तो एकदम से चारों तरफ से इक्वल लाइन मिलेगी आपको। अब ये चारों तरफ से बराबर लाइन से बना हुआ एक स्क्वायर शेप है हमारे पास। अगर हम बिना कंट्रोल का यूज करे बनाएंगे तो ये कैसा भी बन जाएगा, मतलब ऊपर नीचे से सेम हाइट होगी और विड्थ होगी, और लेफ्ट साइड से और राइट साइड से हाइट इसकी अलग होगी। अब ये है रेक्टेंगल और ये है स्क्वायर, ठीक है गाइस। और उसके नीचे होता है हमारे पास एलिप्स टूल, जिससे हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हमें, मान लो सर्कल चाहिए पूरी तरीके से, एक सर्कल की आकार का शेप चाहिए जो पूरी तरीके से गोल हो, ठीक है गाइस। तो उसके लिए भी हम कंट्रोल दबा के इसको बनाएंगे ताकि ये एकदम गोल आकार का बने। और अगर हम बिना कंट्रोल के बनाएंगे तो ये भी टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, मतलब कि पूरी तरीके से गोल नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं पूरी तरीके से गोल बने तो कंट्रोल दबाना जरूरी है, ठीक है गाइस। तो ये जो कीज हैं इनके बारे में आप ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है गाइस। और देखिए हम इसको अंडे के आकार का भी बना सकते हैं बिना कंट्रोल दबाए, सिर्फ माउस का यूज करके। माउस का मैंने राइट क्लिक का यूज किया है, सॉरी लेफ्ट क्लिक का। ये देखिए ये अंडे के शेप का बन गया ना गाइस। अब देखिए मैंने अभी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है एलिप्स टूल। अब मुझे बिना माउस से क्लिक करे पिक टूल चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो कीबोर्ड में स्पेस का बटन होता है ना, वो दबा दूंगा। अब मेरे पास आ गया है पिक टूल। आपने इसमें से कोई भी टूल सिलेक्ट कर रखा हो, चाहे अगर आप शिफ्ट का स्पेस बार का बटन दबा देंगे ना, तो आपके पास आ जाएगा पिक टूल। अब ये देखिए सारे ऑब्जेक्ट मैंने एक साथ सिलेक्ट करके छोटा बड़ा करा तो ये छोटे हो गए, और ये बड़ा करा तो बड़े हो गए।
ठीक है गाइस, आज की क्लास में इतना ही सिर्फ। बाकी और भी टूल्स की जानकारी मैं आपको दूंगा अगली आने वाली क्लासेस में। तो जैसा भी आपको लगा हो इस वीडियो को देख के आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मैंने कोई गलती की हो तो वो भी बता देना गाइस, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आई हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।